नमस्कार दोस्तों। इस समय देश भर में सघन पुनरीक्षण अभियान यानी इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हर नागरिक से उनके मतदाता पहचान पत्र से जुड़ी जानकारी और नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है क्योंकि उनके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स की कमी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश सामने आया है जो ऐसे लोगों के लिए बेहद राहत भरा है। कोर्ट ने कुछ अहम गाइडलाइंस जारी की हैं जिससे आप इस पूरे अभियान के दौरान खुद को कानूनी रूप से सुरक्षित रख सकते हैं और आसानी से अपनी नागरिकता को सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये अभियान अभी कुछ राज्यों में शुरू हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और एक भी राज्य इससे अछूता नहीं रहेगा। ऐसे में अगर आपके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है या आप असमंजस में हैं कि कौन से कागज आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि कई सारे सोशल मीडिया से गलत खबर फैलाई जा रही है कि आधार कार्ड या पैन कार्ड आपके पास हैं तो आप इनसे नागरिकता साबित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको पहले ही चेता दूं कि यह दस्तावेज सिर्फ सहायक है, नागरिकता का प्रमाण नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जिनकी जरूरत पड़ेगी और वो आसान तरीका जिससे आप अपनी नागरिकता को आसानी से साबित कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय समय पर आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है और आप इन सारी परेशानियों से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ी बात बताई है। चुनाव आयोग का कहना है कि नागरिकता साबित करने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज नहीं माना जाएगा। खास तौर पर जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान चल रहा है उसके दौरान अगर आप इन दस्तावेजों को दिखाकर अपनी पहचान साबित करना चाहेंगे तो चुनाव आयोग उसे स्वीकार नहीं करेगा। अब यहीं पर सवाल उठता है, जब ये सारे दस्तावेज सरकार खुद बनाती है, इन्हें खुद जारी करती है, तो फिर नागरिकता साबित करने के लिए इन्हें वैध क्यों नहीं माना जा रहा? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ये सब तो भारत सरकार के ही बनाए हुए पहचान पत्र हैं, लेकिन फिर भी इन्हें अवैध मानकर किनारे किया जा रहा है। अब ये बात सीधी सी है दोस्तों, इससे आम आदमी की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। लोग भ्रम में आ जाएंगे कि आखिर अब कौन सा दस्तावेज मान्य है और कौन सा नहीं। तो ऐसे में अब हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको अपना सही दस्तावेज तैयार रखना है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसे फॉलो करके आप कैसे आसानी से इस मुसीबत से बच सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं उन जरूरी दस्तावेजों के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने मान्य माने हैं और जिनके आधार पर आप बिना किसी टेंशन के अपनी नागरिकता को सिद्ध कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से दस्तावेज ऐसे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता साबित करने के लिए वैध माना है और जिनके आधार पर आप आसानी से इस परेशानी से बच सकते हैं। अब सबसे पहले तो यहां चुनाव आयोग ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये एकदम क्लियर कर दिया है कि आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। यानी आधार कार्ड से आप सिर्फ अपनी पहचान बता सकते हैं, लेकिन यह ये साबित नहीं करता कि आप भारत के नागरिक हैं। अब देखिए, इससे बड़ा उलझाव और क्या होगा। सरकार खुद आधार कार्ड बनवाती है और फिर कहती है कि इससे नागरिकता नहीं मानी जाएगी। अगला बात करें राशन कार्ड की, तो यहां बोला जा रहा है कि इसमें तो फर्जीवाड़े की संभावना सबसे ज्यादा है। मतलब कई लोगों के पास एक से ज्यादा कार्ड हैं या किसी और के नाम पर बने हुए हैं, तो इससे भी नागरिकता साबित नहीं हो सकती। अब रही बात वोटर आईडी की, तो चुनाव आयोग का कहना है कि यह सिर्फ पिछली मतदाता सूचियों का आधार है, लेकिन नए रजिस्ट्रेशन के लिए इसका पुनः सत्यापन जरूरी है। मतलब कि अगर आपने एक बार वोटर कार्ड बनवा लिया लेकिन अगले चुनाव से पहले फिर से सब कुछ जांचा जाएगा, सब डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, फिर से पूरा सत्यापन करना होगा। अब इस सबके बीच सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसमें सबसे पहले जो वैध दस्तावेज बताया गया है वो है जन्म प्रमाण पत्र। जी हां, अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत बना हुआ है तो ये आपके जन्म स्थान और तिथि को प्रमाणित करता है और ये भारतीय नागरिकता का एक मजबूत आधार माना गया है। यानी पहला दस्तावेज तो हो गया बर्थ सर्टिफिकेट। अब दूसरा दस्तावेज है वह है भारतीय पासपोर्ट। जी हां, अगर आपके पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया वैध पासपोर्ट है तो ये भी सीधा सीधा आपके भारतीय नागरिक होने का प्रमाण है। इसमें कुछ भी उलझाने वाली बात नहीं है।
अब बात करते हैं तीसरे सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज की, जो कि है नागरिकता प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप। तो अगर आपने नागरिकता अधिनियम 1550 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तो आपके पास यह सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यह किसके आधार पर बनता है? तो देखिए, कुछ मामलों में ये आपके माता पिता या दादा दादी के भारतीय नागरिक होने के प्रमाण पर निर्भर करता है, खासकर अगर उनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ था, मतलब बंटवारे से पहले के भारत में, तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट या कोई और नागरिकता संबंधी दस्तावेज दिखाकर आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि कुछ दस्तावेज नागरिकता का सीधा प्रमाण नहीं माने जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से फंस गए। कुछ अन्य दस्तावेज हैं जो परिस्थितियों के अनुसार सहायक प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब जैसे क्या क्या दस्तावेज, जरा देखिए। अगर आपके पास जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़े कोई रिकॉर्ड हैं तो वो चल सकते हैं। आपके स्कूल या कॉलेज के सर्टिफिकेट, बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी कोई दस्तावेज, बैंक, LIC या पोस्ट ऑफिस का रिकॉर्ड, या फिर अगर आपने कभी सरकारी नौकरी की है या सरकारी उपक्रमों में काम किया है तो उससे जुड़ा कोई दस्तावेज, तो ये सब भी सहायक प्रमाण के तौर पर माने जा सकते हैं। दोस्तों, इस फैसले को लेकर मैं अपनी राय भी आपके सामने रखना चाहूंगा कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ये सब तो खुद भारत सरकार बनाती है और फिर कहती है कि इन्हें हम नागरिकता का प्रमाण नहीं मानेंगे। तो ये सीधा सीधा लोगों को उलझाने का काम कर रहा है। अब गांव में या छोटे शहरों में हर किसी के पास इतने डॉक्यूमेंट कहां से होंगे, और जब जांच टीम आपके दरवाजे पर आएगी तो लोग घबरा जाएंगे कि अब क्या दिखाएं। तो दोस्तों, इसलिए हम यही समझाना चाह रहे हैं कि आप पहले से तैयार रहिए। अगर आपके पास वो दस्तावेज नहीं है जो सीधे तौर पर मान्य नहीं माने जा रहे, तो कम से कम सहायक दस्तावेज जरूर जुटा लीजिए, ताकि जब भी कोई अधिकारी पूछे तो आप उन्हें कुछ तो दिखा सकें। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी लाइन की जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और वो ये कि चुनाव आयोग नहीं बल्कि गृह मंत्रालय तय करता है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। यानी अगर आपको अपने भारतीय होने का सबूत देना है तो सबसे पुख्ता दस्तावेज होंगे जन्म प्रमाण पत्र और भारतीय पासपोर्ट। बाकी सारे दस्तावेज सिर्फ सहायक के तौर पर चलेंगे, निर्णायक नहीं होंगे। तो देखो, अब ये बात भी साफ हो चुकी है कि नागरिकता का निर्णय चुनाव आयोग नहीं ले सकता, गृह मंत्रालय ही आखिरी फैसला करेगा। इसलिए जो लोग घबरा रहे हैं या भ्रम में हैं, उन्हें अब ये बात समझ लेनी चाहिए। और आपको याद होगा, जब CAA और NRC का मुद्दा चला था, तब संसद में खुद गृह मंत्री गरज रहे थे, लागू होगा तो होगा। तो अब वो ही सब असल जिंदगी में धीरे धीरे लागू होता दिख रहा है। इसीलिए अब समय है सजग रहने का, जागरूक बनने का। तो दोस्तों, अगर इस जानकारी में आपको थोड़ी भी काम की लगी हो तो अपने परिजनों और मित्रों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए और कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। मैं राहुल मिलता हूं आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।